ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जी बताइए, क्यों बुलाया हमें यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। ओ भाई साहब, 2 चाय दीजिए। बैठो। बताइए, क्या बात करना चाहती हैं? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम अंकिता से शादी कर रहे हो। आज तुम्हारी हल्दी भी है। मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा इस शादी पर, लेकिन मुझे डर है कि नरेन इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा। नरेन? नरेन हमारी शादी क्यों तोड़ेगा? वो जानता है कि हम और अंकिता एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। और जानता क्या है, ये शादी उसी के घर में तो हो रही है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। नहीं, देखिए, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि अंकिता और नरेन की शादी हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि जब अंकिता पेट से थी तब नरेन ने अंकिता को छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली, और अंकिता ने अपना बच्चा खो दिया। सब जानते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम जानते हो, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो तुम बिल्कुल नहीं जानते। आशी को देखा है तुमने? वो बच्ची? आशी नरेन और अंकिता की बेटी है, और ये बात सामने आने के बाद नरेन अंकिता से शादी करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है। क्या तुम अंकिता से प्यार नहीं करते? हम प्यार करते हैं अंकिता से, बहुत प्यार करते हैं। अगर अंकिता की खुशी इसी में है कि वो नरेन से शादी करे तो, और नरेन भी ये चाहता है, तो बीच में आने वाले हम कौन होते हैं? दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हमने खुद पूछा था अंकिता से, पर उसने बताया नहीं। हो सकता है कि वो हिम्मत ही ना जुटा पाई हो, या फिर उसके दिल में अभी भी नरेन के लिए प्यार है, तभी तो वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंकिता हमसे आज भी शादी कर रही है, पर शादी तो वहां होती है ना जहां प्यार हो। अगर अंकिता और नरेन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंकिता और नरेन की शादी किसी के लिए सही नहीं है। मतलब? मैंने आज तक बहुत कोशिश की कि अंकिता और नरेन एक दूसरे से दूर हो जाए। मैंने बहुत बुरे काम किए, लेकिन कोई भी पत्नी अपने पति को रोकने के लिए ऐसा ही करेगी। मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए। देखिए, अगर अंकिता और नरेन शादी करते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। और प्यार तो नरेन मुझसे भी करता था। कई सालों से नरेन का ये खेल देखती आ रही हूँ मैं। पहले उसने मुझसे प्यार किया, उसके बाद अंकिता को इस्तेमाल किया, उसके बाद मुझसे शादी की, और अब वापस अंकिता के पास। और इस सब की वजह पता है क्या है? पैसे। जब अंकिता के पास कुछ नहीं था तो नरेन मेरे पास था। आज अंकिता के पास दौलत है तो नरेन ने मुझे छोड़ दिया। नरेन के लिए प्यार कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी आंखों से देखें अंकिता को उस आदमी को पूछते हो। इतना वक्त साथ गुजारने के बाद अंकिता इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है किसी आदमी को पहचानने में? प्यार में तो अच्छे अच्छे लोग अंधे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं देती, कुछ भी सोचना समझना बंद कर देते हैं। लेकिन तुम तो देख सकते हो, तुम सोच सकते हो। इतने सालों तक नरेन ने क्यों नहीं सोचा कि अंकिता कहाँ है? 5 साल तक उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो फिर अचानक आज 5 साल बाद प्यार कहाँ से आ गया? ये सब नॉर्मल नहीं है रणविजय। ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है। मैं ये पागलपन को रोकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अंकिता के साथ इंसाफ हो, उसे सच्चा प्यार मिले। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज अंकिता को बचा लो, उससे शादी कर लो, मेरी गृहस्थी बचा लो, मुझे मेरा पति वापस दे दो प्लीज। ये तुम ही कर सकते हो। तुमने वैष्णो के बारे में सोचा है? तुम जानते हो ना, वैष्णो अंकिता के बिना नहीं रह सकती। नरेन और अंकिता की शादी हो गई तो मेरी जिंदगी, अंकिता की जिंदगी, वैष्णो की जिंदगी, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और ऐसा होने से सिर्फ तुम रोक सकते हो, सिर्फ तुम बचा सकते हो। तुम ये सोचो, अगर कल को
नरेन को अंकिता से भी अमीर लड़की मिल गई, वो तो उसे भी छोड़ देगा, फिर अंकिता का क्या होगा? आज मैं सबकी नजरों में गलत बन चुकी हूँ। किसी को कुछ समझाने भी जाऊं तो वो मुझे गलत ही समझेगा, लेकिन तुम्हें मैं सच्चाई बता रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी, या तो अंकिता को बचा लो, मेरी गृहस्थी बचा लो, अपनी बच्ची कुची खुशियां बचा लो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम डिसाइड करो। विजय, अंकिता, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? क्या बात है? देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। अंकिता, मैं जानता हूं कि आशी तुम्हारी बेटी है। आपको कैसे पता? बस पता चल गया। अंकिता, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद आशी हमारे साथ रहेगी। तुम इसी चीज को लेकर परेशान थी। जितना प्यार तुमने वैशु को किया है, उतना ही प्यार मैं आशी को करूंगा। हमारी एक नहीं दो बेटियां होंगी। वैशु को तुमने अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। रणविजय, वो मैं कुछ और बात करने आई थी आपसे। नरेन के बारे में, है ना? तुम नरेन से शादी करना चाहती हो? रणविजय, वो मैं नरेन सर ने मुझसे शादी, मतलब मैंने भी हाँ कर दी। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैं जानती हूँ, एक्चुअली मैं जानती हूँ आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं बस आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी नरेन सर से। क्या मतलब है इन सब का? कहना क्या चाहती हो तुम? अंकिता, हम पिछले 5 सालों से एक घर, एक छत के नीचे रहते हैं। हमने एक दूसरे का हर सुख दुख बांटा है, लेकिन हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाया। शायद हमारी शादी के बाद बन जाता, पर लेकिन अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बार फिर से मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अंकिता, नरेन से शादी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें शादी करने दूंगा, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि तुम हमेशा खुश रहो। और अगर तुमने नरेन से शादी की तो ऐसा नहीं होगा। एक ही गलती को वापस से दोहराने नहीं दूंगा। अंकिता, क्या किया उसने? उसने पहले तुमसे शादी की, फिर तुम्हें छोड़ दी। उसके बाद उसे परी से प्यार हो गया, आज वो परी को छोड़ रहा है। कहां गया वो प्यार? इसकी क्या गारंटी है कि उस शादी के बाद तुम्हें नहीं छोड़ देगा? रणविजय, अंकिता, नरेन जैसे लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वही हालत हो जाए जो 5 साल पहले थी। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें एक गलती दोबारा नहीं करने दूंगा। अगर तुम चाहोगी तो आशी शादी के बाद हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रहेगी। हमारी एक नहीं दो बेटियां होंगी, लेकिन किसी कीमत पर मैं तुम्हें नरेन से शादी नहीं करने दूंगा। अंकिता, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अंकिता, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था। अब तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मतलब आपका ये है कि आपने जो एहसान मुझ पर किए, मैं उन सारे एहसानों का बदला चुका हूं आपसे शादी करके। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें ये मतलब समझ में आता है तो समझ सकते हो। मैं वैशु से बहुत प्यार करता हूं, उसे कभी उदास नहीं देख सकता। वैशु तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी, और मैं भी तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए देख नहीं पाऊंगा।
नरेन से शादी करना खुदकुशी करने के बराबर है, और ये मैं तुम्हें Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।